नमस्कार, मैं अजय कुमार सोनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिष्कार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की गोल्डन रेज पुस्तक के दूसरे पाठ जिसका नाम है ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने हिंसा के बारे में बताया है। आइए हम हिंसा के बारे में इस पाठ में पढ़ते हैं। ऑन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। इस पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसका अर्थ ये निकलता है हिंसा पर। आइए हम इस पाठ की थीम के ऊपर चर्चा करते हैं। इन द प्रेजेंट आर्टिकल जे कृष्णमूर्ति रिफ्लेक्ट्स ए लाइट ऑन द डेंजर्स ऑफ वायलेंस। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है डालना, और डेंजर्स खतरा। पाठ के इस अनुच्छेद में जे कृष्णमूर्ति ने हिंसा के खतरे पर प्रकाश डाला है। ही इज मच कंसर्न्ड विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। वे इसके परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंतित दिखते हैं। वायलेंस ओनली किल्स पीपल एंड इट हैज नो पावर ऑफ क्रिएशन। हिंसा सिर्फ मनुष्य की हत्या ही कर सकता है और इसमें रचना की क्षमता का अभाव है। यह तो मात्र विध्वंसक शक्ति है। इट इज ओनली डिस्ट्रक्टिव। यह तो मात्र विध्वंसक शक्ति है। वायलेंस, हेट, एंटागोनिज्म, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म एंड एंगर inherent in human beings never allow them to become rational. मानव में मौजूद हिंसा, नफरत, क्रूरता, विरोध, भद्दी आलोचना और स्वाभाविक क्रोध की भावना उन्हें विवेक से युक्त करता है। They are bound to become part of our society, which is based on traditional values. वे हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं जो हमारे समाज के पारंपरिक मूल्यों पर आधारित है। जे कृष्णमूर्ति urges us to adopt a new culture free of violence, hate, anger and antagonism. जे कृष्णमूर्ति हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम एक संस्कृति को स्वीकार करें, एक ऐसी संस्कृति को स्वीकार करें जो हिंसा, नफरत, क्रोध और आपसी विरोध से मुक्त हो। He thinks that we can establish a new culture with the help of education. वे मानते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से एक नई संस्कृति की स्थापना कर सकते हैं। When we are educated, we are free of violence, hate and antagonism. जब हम सुनिश्चित होंगे या हम शिक्षित होंगे तो निश्चय ही हम आपसी विरोध, हिंसा और नफरत से मुक्त होंगे। We have love, affection and generosity towards other. तब हमारा जीवन उदारता, प्रेम व स्नेह जैसे सद्गुणों से युक्त हो जाएगा। Our life becomes meaningful and we are able to enjoy the extraordinary bliss of nature. और हम प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट उपहारों का आनंद ले सकेंगे। इंट्रोडक्शन, इस पाठ का जो परिचय है, जहाँ से ये पाठ शुरू होता है, यानी इस पाठ में जे कृष्णमूर्ति ने हिंसा के ऊपर जिन जिन बातों पर चर्चा की है उनके बारे में हम अब थोड़ा सा विस्तार से इन नोट्स में देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। वायलेंस हैज टू फॉर्म्स। हिंसा के दो रूप होते हैं, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस। हिंसा के दो रूप होते हैं, पहली शारीरिक हिंसा और दूसरी अंतर्मन की हिंसा। फिजिकल वायलेंस मीन्स टू किल एंड हर्ट अदर पीपल विदाउट ए थॉट। शारीरिक हिंसा का अर्थ किसी दूसरे को बिना विचारे जान से मारना अथवा आघात या चोट पहुंचाना होता है। ऑन द अदर हैंड, इनवर्ड वायलेंस इज टू बैटल विद आवरसेल्व्स एंड द अदर्स इन आवर थॉट्स। दूसरी ओर अंतर्मन की हिंसा से तात्पर्य हमारा अपने आप के साथ किया जाने वाला संघर्ष और अपने विचारों का दूसरों के साथ होने वाला द्वंद्व है। अल्टीमेट वायलेंस, अगले जिस पार्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है अल्टीमेट वायलेंस, यानी
फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस के बाद में एक अगली वायलेंस ये है अल्टीमेट वायलेंस यानी अंतिम हिंसा। द अल्टीमेट वायलेंस इज द वार विच इज फाउट इन द नेम ऑफ रिलीजन्स और नेशंस फॉर ए पीस ऑफ लैंड। अंतिम हिंसा वह युद्ध है जिसमें व्यक्ति अथवा समुदाय किसी देश की भूमि के एक छोटे से टुकड़े को अपने अधीन करने के लिए अपना अथवा धर्म के नाम पर लड़ता है। यानी अंतिम हिंसा जब हम करने पर उतारू होते हैं तो वो किस बेस पर लड़ी जाएगी, किस आधार पर लड़ी जाएगी? धर्म के नाम पर होगी या देश के नाम पर होगी या किसी जमीन के किसी छोटे से टुकड़े के लिए होगी। इट अल्टीमेटली किल्स पीपल ऑन ए लार्ज स्केल। अंततः इस हिंसा में बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज रेडी टू किल अदर्स एंड ऑल्सो टू बी किल्ड देमसेल्व्स। मानव समुदाय तो हमेशा दूसरों को मारने के लिए और उसके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहता है। हेंस दे कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस। और इस तरह से वे विश्व समुदाय के बीच हिंसा का ही योगदान करता है। अगला जो पार्ट है वो है स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच का मतलब अमीर और पुअर का मतलब गरीब। यहाँ अमीर और गरीब समुदाय के बारे में बात हो रही है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, यानी गरीब और अमीर के बीच संघर्ष। देयर इज एनॉर्मस वायलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। अमीरों और गरीबों के बीच सदा से एक लंबा युद्ध चलता हुआ आ रहा है। रिच वॉन्ट्स टू कीप पीपल पुअर एंड पुअर वॉन्ट्स टू गेट रिच एंड हेट देम। अमीर गरीब को गरीब बनाए रखना चाहता है, जबकि गरीब अमीर बनना चाहता है और इस क्रम में वह अमीरों से नफरत करता है। अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। एजुकेशन हेल्प पीपल टू बिकम फ्री ऑफ वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म एंड एंगर। The importance of education. Education help people to become free of violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism and anger. शिक्षा लोगों को हिंसा, क्रोध, नफरत, भद्दी निंदा और विरोध मुक्त होने में सहायता प्रदान करती है। When they are free from such weaknesses, they become rational beings. जब मनुष्य इन कमजोरियों से मुक्त हो जाता है तो वह एक समझदार प्राणी बन जाता है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कल्चर, यानी नई संस्कृति की स्थापना। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और इस्टेब्लिशमेंट का होता है स्थापना करना। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कल्चर, नई संस्कृति की स्थापना करना। इससे पहले हमने ये चर्चा की कि वायलेंस जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा और दूसरी है इनवर्ड वायलेंस जिसका मतलब है अंतर्मन की हिंसा। तो अगला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कल्चर यानी नई संस्कृति की स्थापना। द ऑथर थिंक्स दैट सम न्यू कल्चर इज नीडेड फॉर द वर्ल्ड। लेखक का मानना है कि विश्व के लिए एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। The old culture is dead, buried, burnt, exploded and vaporized. पुरानी संस्कृति मर चुकी है, दफन हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और वह वाष्पित होकर समाप्त हो चुकी है। It has produced only all the confusion and misery for human beings. इसने मानवों के मध्य भ्रम की स्थिति और मुसीबत को ला खड़ा कर दिया है। The old culture created by our generations needs to be changed. हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित पुरानी संस्कृति को बदल डालने की आवश्यकता है। Only a new culture can be free of violence, hate, antagonism, anger and ugly criticism. मात्र नई संस्कृति ही हमें हिंसा, अपने आप से नफरत, आलोचना, आपसी मतभेद, क्रोध और भद्दी आलोचना से मुक्ति दिलाता है। अगला टॉपिक हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर इस पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं और जे कृष्ण मूर्ति इस पाठ के माध्यम से हमें हिंसा के प्रकार बता रहे हैं
किस प्रकार हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, और किस प्रकार जो है गरीब और अमीरों के बीच में संघर्ष पैदा हो रहा है, और हमें नई संस्कृति की स्थापना कैसे करनी है, अल्टीमेट वायलेंस क्या होता है, यानी अंतिम हिंसा क्या होती है कि हमें धर्म के नाम पर, देश के नाम पर और ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के नाम पर जो है वो लड़ाया जाता है। अगला जो पार्ट है, द नीड ऑफ लव, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है दयालुता या उदारता, प्रेम, स्नेह, उदारता और दयालुता की आवश्यकता। यानी ये तीनों चीज़ें, यानी लव, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी जो है हमें वायलेंस से कैसे दूर करती है, इसके बारे में देखते हैं। एज ह्यूमन बींग्स ग्रो अप दे कंस्टेंटली गो थ्रू इमेंस मिजरी। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, यानी जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह लगातार कष्टों के दौर से भी गुजरता जाता है। दे आर इन कंस्टेंट बैटल विद देमसेल्व्स एंड दियर फैमिली। वे सतत अपने आप के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ उलझते रहते हैं। यानी जैसे जैसे इंसान के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, वो अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ उलझता रहता है। दे इवन क्वारल विद गॉड, यहाँ तक कि वे भगवान के साथ भी उलझते रहते हैं। दे नीड लव, अफेक्शन, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, यहाँ तक कि वे भगवान के साथ भी उलझते रहते हैं। दे इवन क्वारल विद गॉड, यानी यहाँ तक कि वे भगवान के साथ भी उलझते रहते हैं। दे नीड लव, अफेक्शन, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, उनको प्रेम, दयालुता और उदारता की ज़रूरत होती है। इवन दियर PhD डिग्री फेल्स टू मेक देम हैप्पी, यही नहीं, उनकी PhD की डिग्री भी उन्हें खुश रखने में असफल है। दे आर काउंटेड एज रियली वर्स देन एनिमल्स, वास्तव में उनकी गणना पशुओं से भी गए गुजरे जीव में होती है। यानी हमें अगर वायलेंस को कम करना है, हिंसा को कम करना है, किसी व्यक्ति की हिंसा को कम करना है, तो हमें उसके साथ प्रेम, दयालुता और उदारता से पेश आना होगा। अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो है द नीड ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट वायलेंस। नीड का मतलब ज़रूरत होता है, वायलेंस का मतलब हम चर्चा कर चुके हैं, हिंसा, अबाउट के बारे में, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और प्रॉपर का मतलब उपयुक्त। द नीड ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट वायलेंस, हिंसा के बारे में उपयुक्त ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। ह्यूमन बीइंग्स मस्ट नो द प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की समस्या को मानव समुदाय निश्चय ही जाने। They should be exposed to it from the very beginning, otherwise they will also become part of it with the rest of the world. उनके लिए आवश्यक ये है कि वे इसकी व्याख्या जड़ से ही करें, अन्यथा वे भी विश्व के अन्य समुदाय की तरह इसका एक अंग बनकर रह जाएंगे। यानी ये जो वायलेंस है, हिंसा जो है, उसकी व्याख्या जो है, यानी हमें शुरुआत से करनी पड़ेगी, अन्यथा जो जैसा विश्व और है, यानी जो लड़ने वाला विश्व है, झगड़ने वाला जो विश्व है, हिंसा करने वाला जो विश्व है, उसकी तरह ही एक अंग बनकर रह जाएंगे। विदाउट लव, अफेक्शन, चैरिटी एंड जेनरोसिटी देयर लाइफ विल बिकम ए टेरिबल बिजनेस। बिना प्रेम, स्नेह, दान और उदारता के उनका जीवन एक भय उत्पन्न करने वाला व्यवसाय बनकर रह जाएगा। They should know the problems of violence and must decide whether they desire to continue with violence or stand against it. वे हिंसा की समस्या के बारे में जाने, यानी हिंसा की समस्या क्या है, हिंसा की जड़ तक पहुंचने का मतलब ये है कि हिंसा हो क्यों रही है, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि किस मुद्दे के ऊपर ये हम बहस कर रहे हैं, किस मुद्दे के ऊपर हम इस बात पर हम झगड़ा कर रहे हैं। यानी लोगों को हिंसा की समस्या के बारे में जानना होगा और उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि वह हिंसा को आगे बढ़ाने का काम करता है या फिर इसके विरोध में खड़ा होता है। अगला पार्ट है द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का महत्व, जीवन और उसका अर्थ। लाइफ हैज ए सॉलिड मीनिंग विच इज फुल ऑफ जॉय। जीवन का एक गहरा अर्थ है, सॉलिड मीनिंग मतलब गहरा अर्थ है। लाइफ हैज ए सॉलिड मीनिंग विच इज फुल ऑफ जॉय। जीवन का एक गहरा अर्थ होता है जो खुशियों का भंडार है।
यानी हमारा जो जीवन है वो खुशियों का भंडार है, हमें खुश रह के अपना जीवन जीते रहना चाहिए। एन ओपन हार्ट एंड माइंड इज इसेंशियल टू एंजॉय लाइफ। जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का हृदय और मन दोनों ही खुले हों। यानी अगर हमें अपने जीवन का आनंद लेना है तो हमें सबसे पहले अपने हृदय और मन दोनों को खुला रखना होगा। यानी मन और हृदय दोनों से हमें फकीर बनना पड़ेगा। When a man is not frightened, life is no longer violent, and his open mind can enjoy the supreme joy of nature. अब जब कोई व्यक्ति भयभीत ही नहीं है तो उसके जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उसका मन मस्तिष्क प्रकृति के सर्वोत्तम आनंद का अनुभव कर सकता है। The author suggests that human beings can achieve such a state of mind through education. लेखक यानी जे कृष्ण मूर्ति यह सलाह देते हैं कि मानव समुदाय शिक्षा के माध्यम से मानसिक आनंद के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यानी लेखक की सलाह ये है, अच्छी सलाह है कि हमें मानव का जो समुदाय है यानी ह्यूमन जो कम्युनिटी है वो शिक्षा के माध्यम से ही मानसिक आनंद के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यानी हमें अपने मन के आनंद यानी मानसिक आनंद के अगर स्तर को सुधारना है तो हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। ये इस पाठ के बारे में था। अब हम इस पाठ में जो जो मुख्य बिंदु आए हैं यानी मेन पॉइंट्स जो आए हैं इस एसे के, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 10-11 जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इज फाउंड इन द वर्ल्ड। यानी संसार में हिंसा का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इन बिंदुओं के माध्यम से पाठ का जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इज फाउंड इन द वर्ल्ड। संसार में हिंसा का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। यानी हिंसा कितनी प्रकार की है वो अगले में देखते हैं। फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस आर टू फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायलेंस, तो हमारा उत्तर यही रहेगा कि वायलेंस जो है, वायलेंस हैव टू फॉर्म्स, वन इज फिजिकल वायलेंस एंड सेकंड इज इनवर्ड वायलेंस। यानी फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस आर द टू फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। शारीरिक हिंसा और अंतर्मन की हिंसा, इसके दो भेद हैं। द वार इज द अल्टीमेट वायलेंस विच किल्स पीपल फॉर डिफरेंट आइडियाज। हमने तीसरे जो इन दोनों के अलावा, फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस के अलावा ये पढ़ा कि एक अल्टीमेट वायलेंस भी होती है, अंतिम हिंसा होती है। अब अंतिम हिंसा क्या होती है? किसी धर्म के लिए, देश के लिए या जमीन के टुकड़े के लिए किसी व्यक्ति के साथ लड़ना और उसे मौत के घाट उतारना अंतिम हिंसा होती है। द वार इज द अल्टीमेट वायलेंस विच किल्स पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियाज। हिंसा का अंतिम परिणति युद्ध है, यानी हिंसा का अंतिम परिणाम युद्ध होता है जो अलग अलग विचारों के लिए लोगों को मार देता है। दो व्यक्तियों के विचार कभी एक समान नहीं हो सकते, उनके विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन उन विचारों में मतभेद के लिए हम आपस में लड़ पड़े, हिंसा करने पर उतारू हो जाएं, ये कतई सही नहीं है। वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूएलिटी एंड एंगर आर अगेंस्ट रेशनली। आपसी विरोध, घृणा, हिंसा, क्रूरता और क्रोध आदि विवेक शक्ति के विरोध में काम करता है। ह्यूमन बीइंग्स ग्रो अप एंड बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ओल्ड कल्चर। मानव समुदाय बढ़ता है और पुरानी संस्कृति पर आधारित समाज का अंग बन जाता है। लेकिन शिक्षित होने का ये फायदा है कि हम समाज को एक दिशा दे सकें। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समाज को दिशा देने वाले बन जाएंगे। ए न्यू कल्चर इज नीडेड टू बिल्ड ए न्यू वर्ल्ड। एक नए संसार का निर्माण करने के लिए नई संस्कृति की आवश्यकता होती है। ओनली एजुकेशन हैज पावर टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड। महज शिक्षा में, महज यानी केवल शिक्षा में ही ऐसी शक्ति है कि वह एक नए संसार का निर्माण कर सके। लव, अफेक्शन, चैरिटी एंड जेनरसिटी आर नीडेड फॉर ए ओपन हार्ट। मुक्त हृदय वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आत्मा में प्रेम, स्नेह, दान और दयालुता की भावना विद्यमान हो। ओनली एन ओपन हार्ट एंड माइंड कैन एंजॉय द ब्लिस ऑफ नेचर। मात्र मुक्त हृदय
और मन वाला व्यक्ति ही प्रकृति की नेमतों का आनंद ले पाने में सक्षम है। यानी प्रकृति का आनंद उठाने में वही व्यक्ति सक्षम है जिसका हृदय और मन मुक्त होता है। एजुकेशन ओपन्स और माइंड्स टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस। हिंसा की समस्या के प्रति शिक्षा ही हमारे मस्तिष्क को खोलकर रख देती है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल परिष्कार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा जो पाठ है वो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। अगर बुरा लगा है, अच्छा नहीं लगा है तो आप इसको डिसलाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।